तो पुण्यात्माओं, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो सब जगह घूम लिए, प्रेत आत्मा पीछा ना छोड़ती। ऊत भूत होता है वो, और ये संस्कार होते हैं वो उनके। अब परमात्मा क्या करते हैं, भूत कौन है, वो भूत भी पहले मनुष्य था, और उसने जो मनुष्य जीवन में जो पाप करे, भक्ति ठीक करी नहीं, वो आज वो जीव भूत बन गया। वो भूत भी, प्रेत जो है, ये भी एक मनुष्यों की कैटेगरी होती है। जैसे मनुष्यों का कई हजार प्रकार बताए, उनमें से एक होती है। अब सूक्ष्म शरीर उसके साथ होता है, तो वो पिछले संस्कार से उसके साथ चिपका रहता है। अनोखी नो बात सब आई के सत्य है, बिल्कुल नो कहा, ऐसा ही है। अब परमात्मा के यहाँ दरबार में आने से परमात्मा उनके भी संस्कार अलग अलग कर देता है। सभी प्राणी उसी आत्मा के, परमात्मा के हैं, चाहे कोई पितर है, कोई प्रेत है, कोई देव है, दानव है, जीव है, चींटी है, सबका उद्धार चाहता है वो। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट जम के दूत उस परमात्मा से डरते हैं, और ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब चित्रगुप्त के कागज पाड़ना, मासा घटे ना चल बधाए, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। वो सच्चे सतगुरु पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा का दुख भी दूर करें। जैसे सिकंदर लोधी के प्रारब्ध के अंदर वो पाप कर्म के कारण उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था, उसके जीवन में लिखा हुआ था, उसको कोई काटनिया नहीं था। ना ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी काट सकते, ना शिव जी काट सकते, ना ब्रह्म ना पर ब्रह्म, केवल परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव ही हमारे जो प्रारब्ध के अंदर पाप कर्म के कारण कोई आपत्ति आनी होती है उसको भी नाश कर सकते हैं, और हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं। सच्चा सतगुरु मिटाकर आपकी आयु कम है कहते हैं, उसको परमानेंट बढ़ा दे, फिर उसने कोई नहीं मार सकता वहां तक दे, नियम में ठीक रहेगा तय, और ऊपर मार दे मेघ, यानी एक्सटेंड कर देगा, उसने कोई छेड़ दिया नहीं फिर जब तक आप मर्यादा में रहोगे। तो इस प्रकार कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता से तेरी चूक चाकरी में। अगर आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है तो अपनी त्रुटि देखे, भाई मेरे से कोई गलती तो नहीं बन गई, साधना में कोई कमी तो नहीं है, फिर देखो अपनी त्रुटि ठीक करके और मर्यादा में रहते हुए साधना करो भगवान की, और फिर देखना उस परमात्मा की कृपा। पुण्यात्माओं, आप सच्चे दिल से लग जाओ एक बार। कारण क्या होता है, यहाँ लेट लाभ जिसको मिलता है, जिसको देर से लाभ प्रारंभ होता है भगवान के दरबार में, उसका एक कारण होता है। एक तो ये कारण होता है कि उसका विश्वास ना होता है यहाँ का, और दूसरा कारण ये होता है कि हम मर्यादाहीन हो जाते हैं। यहाँ से हम नाम सुनकर, नाम लेकर गए, किसी ने बहका दिया कि वहाँ जाते ठीक होगा, तो आप ये सोचते हो चल वहाँ चल लेते हैं, तो यहाँ का लाभ समाप्त हो गया, आपका नाम खंड हो गया। जैसे हम कनेक्शन लेते हैं बिजली का, और वो कनेक्शन कट गया किसी कारण से, तो उस बिजली से जो लाभ होना था वो बंद हो गया आपका। तो फिर बेसिक बटन दाबते रहियो, स्विच ऑन करते रहियो, कोई लाभ नहीं होगा। फिर मंत्र भी करते रहना, जिसका नाम खंड हो जाता है, परमात्मा का पावर का कनेक्शन कट गया। तो ऐसे हम लेट हो जाते हैं। यहाँ नाम उस समय ले जब आपका पूरा विश्वास हो जाए, ज्ञान अच्छी तरह समझे, और फिर आन उपासना नहीं करे। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इस परमात्मा के नाम पर लगने के बाद अन्य उपासना नहीं करनी, फिर आपने केवल यही मंत्र करने, जो मर्यादा बता दी आखिरी सांस तक निभाओ, और कुछ ही दिनों में देखना रिजल्ट इस परम पिता परमात्मा का।